हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये 1956 में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी आते हैं उसकी एक लिस्ट है। ये लिस्ट अली कमीशन जो 1953 में गठित हुआ था उसके सुझाव के बाद बने स्टेट्स की है। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेट आते हैं वो है आपके 14 स्टेट्स और ये 6 यूनियन टेरिटरीज़। इसको एक बार पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए। और हमारे वीडियो का टॉपिक भी आज यही है कि जो 1956 के बाद भारत में राज्यों और यूनियन टेरिटरी का गठन हुआ उनके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है राज्य वो है महाराष्ट्र और गुजरात। इनका निर्माण हुआ 1960 में। तो जो इससे पहले ये बॉम्बे स्टेट था 1960 तक। उसके बाद बाइलिंगुअल स्टेट बने दो, महाराष्ट्र मराठी बोली बोलने वालों के लिए और गुजरात गुजराती बोली बोलने वालों के लिए। और इस तरह से गुजरात हमारा 15वां राज्य बना भारत के यूनियन का। और अभी के लिए आप ये भी जान लीजिए कि जो यूनियन और टेरिटरी में अंतर होता है वो यही है कि जब हम यूनियन की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक जो स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड करता है, लेकिन टेरिटरी में यूनियन प्लस यूनियन टेरिटरीज़ प्लस वो जो एक्वायर्ड की जा सकती हैं फ्यूचर में। अगर भारत किसी राज्य किसी दूसरे देश को एक्वायर करता है फ्यूचर में तो उन वो जो है वो भी हमारे टेरिटरी में ही आएंगी। तो ये तो अंतर हो गया यूनियन और टेरिटरी का। आगे देखते हैं दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली जो थी 1954 तक पोर्तुगीज़ इस पे राज करते थे। और फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये ध्यान रखिएगा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कई बार पूछ लेता है कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ। या फिर 36वां जो इसमें सिक्किम बना था, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये। तो इसलिए आप 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 जिससे दादर नगर हवेली आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बना। और फिर देखते हैं गोवा दमन और दीव में। तो इंडिया ने इसको 1961 में एक्वायर किया था इन एरियाज़ को। और फिर 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ देखिए इसमें 10th था, इसमें 12th है 1962। इन सबको फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इंडिया का। अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि गोवा अभी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था ना कि राज्य, जैसा कि बाद में हुआ 1987 में। तो 1987 में गोवा जो है 25th स्टेट ऑफ इंडिया बना, लेकिन इसको भी हम बाद में भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पुडुचेरी। 1954 तक ये फ्रांस का टेरिटरी हुआ करता था। फिर फ्रांस ने इसको इंडिया को दे दिया 1954 में। ये याद रखिएगा कब इसका फ्रांस ने इंडिया को दिया, तो वो है 1954। और फिर ये 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यूनियन टेरिटरी इंडिया का बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा कि 10th 12th और 14th इनमें क्या क्या हुआ। और फिर अब आते हैं नागालैंड पे। तो नागालैंड को जो है 1963 में नागा हिल और सियोंग एरिया जो था असम का स्टेट का, उसको काट के नागालैंड बनाया गया। क्योंकि आपको पता है नागा जो ट्राइब है वो काफ़ी उत्तेजित रहती थी अपने एक राज्य के लिए। तो उसी को शांत करने के लिए इनको एक राज्य बना के दिया गया। और ये हमारा देश का 16वां राज्य बना। ये भी कभी मैच द फॉलोइंग में आप पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य कौन से नंबर पे बना है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे राज्यों को देखते हैं। अब आते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में। तो 1966 में जो पंजाब राज्य हुआ करता था उसका बाइफर्केशन हुआ और फिर हरियाणा बना उससे। ये शाह कमीशन द्वारा रिकमेंडेशन था। तो ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा किसके रिकमेंडेशन से था, शाह कमीशन से। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो पंजाबी बोलते थे उनके लिए तो पंजाब राज्य हो गया और हिंदी वालों के लिए हो गया हरियाणा। तो ये तो आसान है क्योंकि पंजाब में पंजाबी ही बोली जाती है। और फिर इस तरह से हरियाणा जो है हमारे देश का 17वां स्टेट बना। और जो उसके हिल एरियाज थे पंजाब के उसको मर्ज कर दिया गया हिमाचल। और हिमाचल उस समय तक यूटी हुआ करता था, मतलब यूनियन टेरिटरी। और फिर 1971 में
1971 ये याद रखिएगा, हिमाचल को यूनियन टेरिटरी से स्टेटस दे दिया गया स्टेट का, और इस तरह से हिमाचल बन गया हमारा 18वां राज्य। याद रखिएगा 18वां राज्य हिमाचल बना। और ये ध्यान रखिएगा कि 1966 में आपका हरियाणा बना है, और 1971 में हिमाचल बना है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये मैथ द फॉलोइंग में पूछता है। अब आते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में। तो फिर 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 1969 का 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे बना मेघालय। और ये कहाँ से निकला, इससे मेघालय को बनाया गया तो एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया, अभी फुल स्टेट नहीं बनाया गया था मेघालय को, और असम में बनाया गया। तो ये प्रोसेस काम नहीं किया, क्योंकि मेघालय के जो लोग थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। फिर 1972 में दो यूनियन टेरिटरी मणिपुर और त्रिपुरा, इनको सब स्टेट, और मेघालय एक सब स्टेट मेघालय, इनको स्टेटहुड दिया गया। मतलब यहाँ पे 1972 में 3 राज्य आए, उनमें पहला मणिपुर, ये 19वां राज्य बना। फिर दूसरा बना आपका त्रिपुरा, जो कि 20वां राज्य बना इंडिया का। और फिर तीसरा मेघालय 21वां राज्य बना इंडिया का। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी नॉर्थ ईस्ट में पूछा जाता है कि ये कौन से राज्य कब बने और कौन उनको क्रम श्रेणी में रखें। तो उसमें मणिपुर 19वें नंबर पे, त्रिपुरा 20, मेघालय 21। और फिर अब आते हैं, और इसी 1972 में ही दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई, इसका एक का नाम मिज़ोरम, एक का अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर स्टेट का दर्जा दिया गया। अब आते हैं सिक्किम पे। तो सिक्किम के लोगों ने जब कहा कि हमको इंडिया से मिलना है, तो उसके बाद इंडिया ने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आया और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। देखिए कई बार पूछता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम हमारे देश का राज्य बना। वहाँ 35 में कंफ्यूज मत होइएगा, वो 36 ही रहेगा। अगर पूछता है एसोसिएट स्टेट का स्टेटस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मिला, तो आपका 35 होगा। तो और फिर 36 अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, और इस तरह से सिक्किम बना 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। अब मिज़ोरम, अरुणाचल एंड गोवा, इसमें देखते हैं ये तीनों राज्य 1987 में बनाए गए, और जिसमें यूनियन टेरिटरी मिजोरम पीस अकॉर्ड 1986 जो हुआ मिजो पीपल से इंडियन गवर्नमेंट का, उसके बाद मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया इंडिया का। और उसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया 24वां राज्य, और गोवा बना 25वां राज्य इंडिया का। तो ये तीनों राज्य हुए हैं 1987 में, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये तो देखिए 2000 में ये तीनों राज्य बने। अब इसमें भी क्रम याद रखिए, पहले आपका छत्तीसगढ़ बना इसमें, और ये 26वां राज्य हुआ इंडियन यूनियन का। और फिर दूसरा राज्य जो है वो बना है, वो उत्तराखंड बना 27वां राज्य के रूप में, और झारखंड बना 28वें राज्य के रूप में इंडिया का। अब इसमें ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ जो है वो आया था एमपी से निकल के, उत्तराखंड यूपी से निकल के, और झारखंड आया था बिहार से निकल के। ये फिर अब आते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना 1914 में बनाया गया था स्टेट, और इसको निकाल के कहाँ से बनाया गया, आंध्र प्रदेश स्टेट से, और ये बना हमारे इंडिया का 29th स्टेट, 29वां राज्य बना तेलंगाना हमारे देश का। अब आते हैं जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख पे। तो ये दो यूनियन टेरिटरी बनी, पहली हुई जम्मू कश्मीर स्टेट से दो यूनियन टेरिटरी निकली, एक हो गई जम्मू कश्मीर और एक हो गई लद्दाख। अब इसमें आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो है लेजिस्लेचर रहेगा और लद्दाख में नहीं रहेगा, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में है, और लद्दाख को बनाया गया है जैसे अन्य यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर इलेक्शन नहीं होते। तो अब इनकी गठन जो कानून पास हुआ था तो 5 अगस्त 2019 को, लेकिन ये रूप में आए 31 अक्टूबर 2019 को। और आपको पता है कि 31 अक्टूबर को हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ
सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को ये लोग यूनियन टेरिटरी बने। और और ये देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विल हैव लेजिस्लेचर लाइक पुडुचेरी, वाइल लद्दाख विल बी विदाउट लेजिस्लेचर लाइक चंडीगढ़। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर रहेगा और लद्दाख में नहीं रहेगा। और फिर ये लास्ट देख लीजिए, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इन दो यूनियन टेरिटरी को इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया। अब ये एक यूनियन टेरिटरी मानी जाएंगी, पहले दो हुआ करती थी, अब एक ही। तो अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि टोटल स्टेट्स ऑफ इन इंडिया कितने हैं और यूनियन टेरिटरी टोटल इंडिया में कितनी है। इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को ग्रो कराने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।